बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें लगता है कि उनके परिजनों का रसूख कानून की मार से उन्हें बचा सकता है, लेकिन उनका भ्रम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। करौली से एक ऐसी ही खबर आई है। पुलिस ने की सॉलिड तैयारी। प्यादों के बाद आई सरगना की बारी। ऑनलाइन सट्टा गिरोह तार तार। पूर्व सभापति के बेटे समेत 4 गिरफ्तार। करौली में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा से जुड़े मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में हिंडौन में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति के बेटे और मुख्य आरोपी अमीनुद्दीन के आवास पर पुलिस ने दबिश दी। करौली और हिंडौन क्षेत्र के करीब 7-8 थानों से आई हथियारबंद पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से जांच पड़ताल की। मुख्य आरोपी और सट्टा किंग अमीनुद्दीन खान के आवास सहित उसके कई सहयोगियों के ठिकानों की भी तलाशी ली गई। पुलिस ने अमीनुद्दीन खान के 2 आवासों से महत्वपूर्ण कागजात, सीसीटीवी की डीवीआर समेत अन्य सामग्री जब्त की है। 26 तारीख की शाम को हिंडौन सिटी कोतवाली में जुए सट्टे की एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें मुलजिमों से पूछताछ के आधार पर जो पहले पूर्व चेयरमैन रही हैं रशीदा खातून जी, उनके बेटे अमीनुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। और उनकी निशादेही पर और उनके जो पूछताछ में जो तथ्य सामने आए, इसी कारण से आज इनके जो 2 आरोपी माने जा रहे हैं, इसमें एक गिरफ्तार हो चुके हैं अमीनुद्दीन और दूसरा है राशिद है। उसके दोनों के घरों की तलाशी ली गई है। आपको बताते चले कि 26 दिसंबर को सीओ हिंडौन सिटी और थाना हिंडौन सिटी की टीमों ने 3 दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद अमीनुद्दीन का नंबर आया। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि अवैध जुआ सट्टा और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने काफी मात्रा में कागजात और कई संदिग्ध वस्तुएं भी जब्त करने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने अभी मामले का खुलासा नहीं किया। यह गौरतलब है कि बीएसटी टीम और हिंडौन पुलिस द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के मामले में पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आरोपियों से पूछताछ के बाद ही पुलिस ने करौली की सभापति रही रशीदा खातून के पुत्र अमीनुद्दीन खान को गिरफ्तार किया था। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। हनुमानगढ़ में आईजीएनपी की जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में हंगामा हो गया, जिसके बाद बैठक बीच में छोड़कर विधायक धरने पर बैठ गए और आईजीएनपी में 4 में से 2 समूह में पानी चलाने की मांग करने लगे। रायसिंह नगर विधायक सोहन नायक, पीलीबंगा विधायक विनोद गोटवाल, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनीष ने पानी की मांग की। कहा कि 2 समूह में पानी नहीं मिलने पर किसान बर्बाद हो जाएंगे, जबकि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने कहा कि डैम में इतना पानी ही नहीं है। दिसंबर होने के बाद 1365 फुट पानी और आपको क्या कहा है। पेपर लीक मामले में ईडी की पूछताछ में बाबूलाल कटारे ने कई खुलासे किए। इसमें डूंगरपुर जिले के पूर्व अध्यक्ष दिनेश खोड़िया से आरपीएससी मेंबर बनाने के लिए हुई सौदेबाजी का मामला सामने आया, तो अब दिनेश खोड़िया ने इस मामले को लेकर सफाई दे दी। खोड़िया ने कहा कि बाबूलाल कटारे से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्होंने बाबूलाल कटारा के लिए आरपीएससी मेंबर बनाने के लिए कोई सिफारिश की थी। साथ ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर उनकी छवि बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। जब ये ईडी को ये लग गया कि इस पूरे बाबूलाल के प्रकरण में दिनेश खोड़िया का कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोगों ने ट्रिब्यूनल कोर्ट जो दिल्ली के अंदर है उसके अंदर अपील करी। उस अपील में ईडी डिपार्टमेंट ने भी माना कि बाबूलाल कटारा को या पेपर लीक मामले में दिनेश खोड़िया का कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है। उसका जवाब वहां पेश किया गया। उस आधार पर अभी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भारत सरकार की उसने मुझे निर्दोष साबित किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सुनवाई में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। सुनवाई के दौरान संगठनात्मक, प्रशासनिक और जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे सामने आए, जिन पर मंत्रियों ने गंभीरता से चर्चा कर संबंधित अधिकारी को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 80 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है, जबकि 72 लाख नए जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ा गया है। तो वहीं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बताया कि कार्यकर्ता सुनवाई के दौरान कुल 58 मामले सामने आए हैं, जिनका मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। जन सुनवाई की जो है उसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जन सुनवाई के माध्यम से पूरा सम्मान के साथ साथ उसके काम हो, इस भावना के माध्यम से प्रदेश कार्यालय में ये जन सुनवाई रखी गई है और इसमें कुल मिलाकर 58 प्रकरण जन सुनवाई के आज आए और उनका मौके पे निस्तारण करने का काम माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से किया गया है और संगठन के माध्यम से महामंत्री जी मिथिलेश जी गौतम और सभी संगठन के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। 13 से 18 कार्यकर्ता के रूप में जब चुनाव हारा हुआ था तब हम भी कार्यालय में आते थे और ग्रामवासियों के साथ आते थे, क्षेत्रवासियों के साथ आते थे और काम कराते थे और बहुत लाभ मिलता है। और जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुनाई के लिए यहाँ क्यों आना पड़े, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको जयपुर के माध्यम से ही होते हैं विकास कार्य, उसका जब हम पार्टी कार्यालय का पूरा उपयोग करते हैं तो क्षेत्र में विकास होते हैं, तेज गति से काम होते हैं और जो कार्यकर्ता आता है उसको लगता है कि हाँ मैं प्रदेश कार्यालय गया, वहाँ मेरे माननीय मंत्रियों द्वारा जन सुनवाई की गई और ना सिर्फ जन सुनवाई की गई, जब वो काम पूरा होता है तो उससे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है और वो लगातार कार्यालय आता रहता है कि हाँ कार्यालय जाने से काम होते हैं और हर जगह होते हैं काम। रेल मंत्रालय ने देश के 17 रेलवे जोन से 48 ऐसे रेलवे स्टेशन का चयन किया है जिन्हें विश्व स्तरीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। ये रेलवे स्टेशन यूरोप की तर्ज पर बेहद सुविधाजनक बनाए जाएंगे। 48 रेलवे स्टेशन में राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशन को भी जोड़ा गया है। देश के 48 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। 17 रेलवे जोन से 48 रेलवे स्टेशन का चयन, जयपुर और जोधपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल। भारतीय रेलवे पिछले 10 साल से ऐतिहासिक बदलावों से गुजर रहा है। छोटे रेलवे स्टेशनों को बड़ा बनाया जा रहा है और बड़े रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। अब रेल मंत्रालय ने देश के 17 रेलवे जोन से 48 रेलवे स्टेशनों का चयन किया है, जिनकी वर्तमान क्षमता को दोगुना किया जाएगा। राजस्थान से जयपुर और जोधपुर रेलवे स्टेशन को इस सूची में शामिल किया गया है। देश के प्रमुख 48 शहरों को कैपेसिटी जो है उसको डबल करने का प्लान किया गया है और इसमें राजस्थान के 2 शहर जयपुर और जोधपुर को भी शामिल किया गया है। इन दोनों जगहों पर जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है और वर्तमान में जो हैंडलिंग कैपेसिटी है इसको डबल करने का प्लान है और इन सारे में जो है हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर के साथ काम करने वाले हैं। राजस्थान के 77 रेलवे स्टेशनों पर पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदलाव का काम चल रहा है, जिसमें जयपुर और जोधपुर पहले से ही शामिल हैं। लेकिन अब जयपुर और जोधपुर को और बड़ा बनाने की योजना में भी शामिल कर लिया गया है। इस बदलाव के तहत मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म मिलेंगे, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधा मिलेगी। आसपास नए टर्मिनलों की पहचान की जाएगी, नए टर्मिनल को विकसित किया जाएगा। रख रखाव सुविधाएं जिनमें मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है, सिग्नलिंग, उन्नयन और मल्टी ट्रैकिंग से क्षमता में इजाफा किया जाएगा। जो प्रमुख बिंदु हैं दोनों शहरों और दोनों स्टेशनों के विस्तार में वो सबसे बड़ी बात है कि मेगा कोचिंग टर्मिनल का निर्माण करना, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, अतिरिक्त मल्टी ट्रैकिंग का निर्माण करना और साथ ही साथ नए अनुरक्षण सुविधा का विस्तार करना। ये सारी चीज़ों को जो है क्रमवार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि वर्तमान की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है ट्रेनों को और पैसेंजर हैंडलिंग करने की, इसको हम डबल कर सकें और इसी क्रम में इन दोनों स्टेशनों का चयन किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन के आंकड़ों को देखते हुए जयपुर और जोधपुर रेलवे स्टेशन विकास के नए आयाम गढ़ेगा। चूँकि दोनों शहर ऐतिहासिक हैं और आकार में बड़े हैं, लिहाजा इन रेलवे स्टेशनों का विकास पूरे प्रदेश को गति देगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट।